हेलो एवरीवन। हम एक करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी तक सितंबर और अक्टूबर की मैं आपको वीक टू वीक अपडेट देते जा रही हूं। और इससे पहले मैंने अगस्त और सितंबर की उत्तराखंड राज्य से संबंधित भी करंट अफेयर की एक वीडियो डाली है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें। और आज हम एक नेशनल इंटरनेशनल कहें नेशनल करंट अफेयर लेके आ रहे हैं जो है आपकी 13 to 20। ठीक है, वीकली एक ही करंट अफेयर और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनियों को अलग अलग डिग्री दी जाती है, अलग अलग अपग्रेड किया जाता है, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महारत्न। तो सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न हो सकता है इस बार पूछ ले कि किस कंपनी को या किस लिमिटेड कंपनी को किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है, या महारत्न की कैटेगरी में किसको अपग्रेड किया गया है। तो आप इसको क्वेश्चन को किसी भी तरह से आ सकता है, आप इसको देखें। विजयादशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? समापन मतलब होता है एंडिंग, समाप्ति के रूप में मनाई जाती है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा या गणेश चतुर्थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा पूजा। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर की पराजय जो धर्म की जीत का प्रतीक है, तो विजयादशमी जो है पश्चिम बंगाल में प्रमुख जो है वो दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? भगवान राम का जन्म, भगवान राम का राज्याभिषेक, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय या भगवान राम का वनवास? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भगवान राम द्वारा रावण की पराजय। विजयदशमी या दशहरा 12 अक्टूबर 2024 को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया गया। यह त्यौहार रामायण में राक्षस रावण जो राजा रावण था पर भगवान राम की जीत का स्मरण कराता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की। नीली उत्पत्ति, स्पेस एक्स, नासा या बोइंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। तो 14 अक्टूबर 2024 को, डेट भी आप याद रखेंगे, 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स ने दक्षिणी टेक्सास में लॉन्च पैड पर लौटते ही रोबोटिक हाथों का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप डेट भी याद रखें और उसका नाम भी याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की बात हो रही है और जहां पर पहला, स्वदेशी अगर शब्द लग गया, पहला हमारे देश में बना निर्मित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समर्थक किस कंपनी ने बनाया? हो सकता है कंपनी ने क्या बनाया, तो जहाज का नाम है समर्थक। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आप समझें। तो ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, L&T शिपयार्ड। 14 अक्टूबर 2024 को, डेट भी याद रखेंगे, 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने बहुउद्देशीय पोत MPV परियोजना के तहत पहले जहाज समर्थ के लॉन्च के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कटुपल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह प्रक्षेपण स्वदेशी जहाज निर्माण में भारत की प्रगति को दर्शाता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है जीवन के संकेतों के लिए मंगल की सतह का पता लगाना, शनि के छल्लों का अध्ययन करना, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती हैं, यूरोपा पर उतरना और सतह के नमूने एकत्र करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों का जांच करना या पता लगाना जो जीवन का समर्थन करती हैं। तो 2 अक्टूबर 2024 में जो नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों को जांच करना या पता लगाना जो जीवन का समर्थन कर सकती हैं। अगला प्रश्न, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? के नटराजन, राजेंद्र सिंह, परमेश शिवमणि, कृष्ण स्वामी नायर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परमेश शिवमणि। 15 अक्टूबर, डेट भी याद रखेंगे, 15 अक्टूबर 2024 को परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में
किस प्रकार के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन शामिल हैं? ठीक है, ऑप्शन है रीपर और एवेंजर, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, ग्लोबल हॉक और ट्राइटन, बगुला और छाया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। भारत और अमेरिका में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सौदे में MQ-9B, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन का त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल है। हो सकता है त्रिसेवा का संबंध किससे, इस तरह से प्रश्न आ जाए, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, या पूछ ले MQ-9B प्रेडेटर क्या है। MQ-9B क्या है, तो प्रेडेटर ड्रोन है। ठीक है, अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? तो यानी कि नवंबर 2024 में किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? महत्वपूर्ण प्रश्न है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, अखिलेश यादव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद 2019 में पुनर्गठित होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार है। अगर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहली निर्वाचित सरकार है। ठीक है, तो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होता है कि पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था। तो आप याद रखेंगे उमर अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? 2500 रुपये प्रति क्विंटल, 2400 रुपये प्रति क्विंटल, 2425 रुपये प्रति क्विंटल या 2600 रुपये प्रति क्विंटल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2425 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न है 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी की फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली? देखिए, रबी, खरीफ, जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं और उसमें अलग अलग जो होते हैं उसके कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर रबी की फसल की बात हो रही, गेहूं, मसूर, रेपसीड और सरसों या चना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेपसीड और सरसों। सबसे अधिक MSP वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल है। 2025-26 विपणन सत्र के लिए नया MSP 5950 है, यानी कि 5950 है। अगला प्रश्न है 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते DA की नई दर क्या होगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि DA की अब नई दर क्या होगी 1 जुलाई 2024 से जो महंगाई भत्ता अब आगे को बढ़ा है? 51%, 53%, 55% या 60%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53%। 16 अक्टूबर 2024 को सरकार ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, जिसको DA बोला जाता है, और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत, जिसको DR में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे महंगाई के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से DA और DR मूल वेतन पेंशन में 50% से बढ़कर 53% हो गया है। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल 2024 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो 14 अक्टूबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके शोध के लिए प्रदान किया गया कि संस्थान कैसे बनते हैं और देश की समृद्धि पर उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल 2024 की बात आए, आर्थिक विज्ञान की बात आए, तो आप याद रखेंगे स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन नंबर ए, डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश किसके नाम की? न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति NV रमना, न्यायमूर्ति UU ललित। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI VI चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मनोहर लाल खट्टर, भूपिंदर सिंह हुड्डा, नायब
सिंह सैनी या दुष्यंत चौटाला? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 का फोकस क्या था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक समय सीमा तक रहा और नई दिल्ली के अंदर हुआ, भारत पैलेस में आयोजित हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका फोकस पूछा है। तो क्या ऑप्शन है? ऐतिहासिक शोध, पारंपरिक कला और शिल्प, क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G अंतरिक्ष विज्ञान उत्तर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G IMC के 8वें संस्करण में 6G क्वांटम प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ भारत के नव प्रवर्तन तंत्र पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न, हमासा क्या है जिसका प्रमुख याह्याव सिनवार अक्टूबर 2024 में इजरायली बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिणी गाजा के राफा में मारा गया था? इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे हमास क्या है। तो हमास क्या है? फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन। यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमास प्रमुख याह्याव सिनवार दक्षिण गाजा के राफा में इजरायली बलों के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। ये क्या है? ये फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है। क्या? हमास। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, कोहली से पहले, देखो कोहली ने अभी अपने 9000 टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं, तो कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज कौन है? यानी कि एक तो हमें आंसर मिलता है कि कोहली चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 9000 टेस्ट रन कंप्लीट किए हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। विराट कोहली ने 18 अक्टूबर 2024 को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर, दूसरे राहुल द्रविड़ और तीसरे सुनील गावस्कर, और चौथे हो गए विराट कोहली। अगला प्रश्न है, उस त्योहार का नाम क्या है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए मनाती हैं? तो अभी अभी ये त्योहार हुआ है, ठीक है, कल ही हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करवा चौथ। करवा चौथ पूरे देश में 20 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटक UPI ऐप के माध्यम से मालदीव ने लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि मालदीवियन रुपया ये उसका होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रुपया। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर मालदीव में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को पेश करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? जोको विडोडो, मेघावती सुकर्णोपुत्री, प्रबोवो सुबियांटो, सुशीलो बबांगो युधयोनो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रबोवो सुबियांटो। इंडोनेशिया में प्रबोवो सुबियांटो 20 अक्टूबर 2024 को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बने। वे इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति होंगे जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो एक तो ये पता चला कि 8वें राष्ट्रपति होंगे और ये जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो वाला देश है, ठीक है, इंडोनेशिया की बात हो रही है। और 20 अक्टूबर को ही इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। तो आज हमने 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को समझा और आगे भी मैं ऐसी वीकली और स्टेट वाइज में बात करूँ तो उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगी। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।